लंबे वक्त से जो घेराबंदी जारी थी, जो साजिश रची जा रही थी और जो पुरानी कसक दिल में दबी थी, उन सबको एक साथ अंजाम देने का वक्त आखिरकार आ ही गया था। और अब ईरान की बारी थी और नेतन्याहू कह रहे थे, दिस इज द टाइम फॉर वॉर, अ वॉर फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। सुनिए नेतन्याहू का एक और बयान ईरान के बारे में। This is a time for war for our common future. This is a time for war for our common future. यानी ये जंग का वक्त है, हमारे मुस्तकबिल की जंग। यहाँ पे वो अमेरिका, हम वी से वो मुराद उनकी इजराइल और अमेरिका है। इधर ईरान मिडल ईस्ट के बदलते सियासी नक्शे पर पूरी तरह से अकेला खड़ा था, क्योंकि उसके इर्द गिर्द खड़े होने वाले बड़े चेहरे मारे जा चुके थे। न तो अब इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत बची थी, न लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी का इक़्तिदार था, और न ही PLO जैसी मजबूत मिलिशिया की हिमायत थी। इन हालात के बावजूद ईरान मैदान में अडिग था और फिलिस्तीनी कॉज का सच्चा हमदर्द बनकर, हमास और हिजबुल्लाह का सहारा बनकर पूरे अरब दुनिया में फिलिस्तीन के हक का सबसे मजबूत सिपाही बना हुआ था। इसी ईरान को चारों तरफ से घेरने, दुनिया की नजर में बुरा बनाने बेंजामिन नेतन्याहू दहाइयों से एक ही पुराना राग अलापते आ रहे थे। 1996 से ही यूनाइटेड नेशंस से लेकर दुनिया के तमाम बड़े फोरम्स तक नेतन्याहू बार बार ये दावा करते रहे कि ईरान बस कुछ ही हफ्तों या दिनों में न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेगा। ये बात उन्होंने 15 साल तक कही थी और उसे रोकना बेहद जरूरी है, ये कहना था बेंजामिन नेतन्याहू का। वो वेस्टर्न कंट्रीज को ये समझाते रहे कि ईरान पर सीधा हमला किए बिना दुनिया महफूज नहीं रह सकती। इतनी तैयारियों के बाद वो घड़ी आ चुकी थी कि ईरान को भी इराक और लीबिया की तरह तोड़ दिया जाए। जनवरी 2026 में, यानी इसी साल, ईरान के अंदरूनी हालात बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई और लीबिया वाले पैटर्न पर वहां भी रिजीम के खिलाफ बगावत खड़ी करने की साजिश रची गई। हालांकि ये पैतरा और दांव कामयाब नहीं हुआ। ईरान की सड़कों पर रिजीम के बागियों से ज्यादा हामियों की तादाद उमड़ पड़ी और बगावत करके रिजीम चेंज का मंसूबा नाकाम हो गया। ईरान की सड़कों पर उमड़े जनसैलाब की इन तस्वीरों ने नेतन्याहू को हैरान कर दिया। लोहा गर्म था तो भागे हुए नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बार फिर ईरान का पुराना खौफ बेचा और मुर्दा पड़े न्यूक्लियर खतरे के मुद्दे पर दोबारा जान डालने की कोशिश की। नेतन्याहू ने अमेरिकी इंतजामिया के सामने ईरान पर हमले का एक बेहद लंबा चौड़ा खाका पेश किया। इस खाके के प्रेजेंटेशन के वक्त उन्होंने दावा किया कि ईरान पर कब्जा जमाना महज 1 से 2 हफ्तों का खेल है। उनके इस प्रेजेंटेशन में वादा किया गया था कि अगर ईरान पर बड़ा मिलिट्री हमला करके वहां के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो वहां की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगी और सरेंडर कर देगी, जिसके बाद एक कठपुतली सरकार बनाकर वहां के रिसोर्सेज और एनरिच्ड यूरेनियम पर आसानी से कब्जा जमाया जा सकता है। लेकिन कहा जाता है कि काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। नेतन्याहू के साथ भी वही हुआ। काठ की हांडी पूरी तरह जल चुकी थी। अमेरिका और इजराइल ने हमला तो किया, सुप्रीम लीडर को कत्ल भी कर दिया, लेकिन 1 से 2 हफ्ते में जो टारगेट अचीव करने का ख्वाब था वो 6 महीने बाद भी पूरा नहीं हुआ। अब जो ईरान की लीडरशिप है, जो सुप्रीम लीडर हैं, जो कमांडर्स हैं, वो पहले से कहीं ज्यादा सख्त हैं, खतरनाक हैं और अग्रेसिव हैं। बरसों से इजराइल के बहकावे में आकर मुस्लिम मुल्कों पर हमले करने वाला और वहां तबाही फैलाने वाला अमेरिका इस बार ईरान की इस जंग के दलदल में बहुत बुरी तरह फंस गया। इस जंग में अमेरिकी फौजियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी और मिडल ईस्ट में मौजूद उसके तमाम फौजी अड्डे और एडवांस वेपन के स्टॉक पाइल्स को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। अब इस जंग से अमेरिका को बाहर निकलने का कोई सेफ एग्जिट नजर नहीं आ रहा है। उधर वॉशिंगटन में सियासी खींचतान है। व्हाइट हाउस और पेंटागन अपनी इस नाकामी के लिए एक दूसरे पर खुलेआम इल्जाम लगा रहे हैं। ट्रंप इस जंग के लिए
पीट हेगसेट को जिम्मेदार ठहराते हैं। चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ के चेयरमैन कहते हैं कि हथियार खत्म हो चुके हैं, हम जंग नहीं लड़ सकते। ट्रंप की शोहरत और मकबूलियत सिर्फ 33% रह चुकी है। जून तक चली जंग में $113 बिलियन का भारी भरकम खर्च हुआ है, वो अलग। अमेरिका में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर उतरते लोग, ये सुपर पावर की ईरान जंग के दौरान मोटी मोटी और ताज़ा ताज़ा तस्वीरें हैं। अंदर के हालात तो और भी खराब हैं, बदतर हैं। इजराइल में बड़ी तादाद में अवाम मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। जो जा रहे हैं वो सायरन, जो रह रहे हैं वो सायरन की आवाज़ और जंग के माहौल में डिप्रेशन का शिकार है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास अब लड़ने के लिए फौजी नहीं बचे हैं। किसी नई जंग के मोर्चे पर हम नहीं जा सकते। सैकड़ों की तादाद में फौजी अपनी ड्यूटी, वर्दी और हथियार छोड़कर पोस्ट से, चौकियों से भाग रहे हैं। नेतन्याहू सर्वे में चुनाव हार रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जंग का जुनून खत्म नहीं हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू को लगता है कि वो ईरान को शिकस्त देकर रहेंगे, मिटा कर रहेंगे, खत्म करके रहेंगे। इसीलिए अब भी वो अपने लोगों को और आवाम को कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. एक बार हमारा ऑपरेशन पूरा हो जाए तो आप महफूज अपने घर लौट सकते हैं, ये अपनी आवाम से कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू।